नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपीएसएससी 2025 लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आगरा किला और ताजमहल देखने वालों के लिए नई योजना। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे 133 गाँव की किस्मत बदलेगी। प्रयागराज माघ मेला में दिशावार ट्रेनों का विशेष संचालन। नए साल से नमो घाट पर सुबह भी होगी गंगा आरती। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएसएससी 2025 लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी ने 7,994 लेखपाल पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू होकर के 28 जनवरी 2026 तक चलेगी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। वहीं आवेदक 10वीं+2 परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हो। आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 25 रुपए है। भुगतान डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस या फिर मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगरा किला और ताजमहल देखने वालों के लिए नई योजना। आगरा में नए साल पर ताजमहल और आगरा किला देखने आने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। 5 जनवरी तक टूरिस्ट बसें पूर्वी गेट पार्किंग की ओर डाइवर्ट होगी। अतिरिक्त पार्किंग, हेल्प डेस्क और ट्रैफिक डाइवर्जन लागू होंगे। एयरपोर्ट यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा भी तैयार की गई है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे 133 गाँव की किस्मत बदलेगी। गोरखपुर से पानीपत तक 747 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। गोरखपुर बस्ती मंडल के 133 गांव में भूमि अधिग्रहण होगा। यह सिद्धार्थ नगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर होकर के गुजरेगा। गोरखपुर मंडल में एक्सप्रेसवे की लंबाई 86.24 किलोमीटर होगी। एनएचएआई ने सर्वे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर होकर के गुजरेगा। गोरखपुर मंडल में एक्सप्रेसवे की लंबाई 86.24 किलोमीटर होगी। एनएचएआई ने सर्वे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीणों को नई सड़क और विकास के अवसर मिलेंगे। प्रयागराज माघ मेला में दिशावार ट्रेनों का विशेष संचालन। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान संगम स्टेशन मुख्य स्नान तिथि से एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक बंद रहेगा। ट्रेनें प्रयाग जंक्शन और अन्य नजदीकी स्टेशनों से संचालित होगी। दिशावार ट्रेनों से श्रद्धालुओं की सुविधा रहेगी। मेला अवधि में प्रयागराज हिडन फ्लाइट सेवा भी शुरू होगी, जिससे यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। फतेहपुर में बजरंग दल ने 200 साल पुरानी मजार तोड़ी। बीते दिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हुसैनगंज के मवई गांव में 200 साल पुरानी मजार को हथौड़े और ईंटों से तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को हिरासत में ले लिया। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। नए साल से नमो घाट पर सुबह भी होगी गंगा आरती। काशी वासियों को नए साल पर बड़ा धार्मिक तोहफा मिलने जा रहा। जनवरी से नमो घाट पर भी सुबह की गंगा आरती शुरू होगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इसका निर्णय लिया है और अभ्यास आरंभ हो चुका है। अभी शाम की आरती में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह की आरती से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और नमो घाट की पहचान और मजबूत होगी। पहले आओ पहले पाओ, यूपी में सस्ती प्रॉपर्टी उपलब्ध। गोरखपुर और मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण आलोक प्रिय फ्लैट, घर, व्यवसायिक संपत्तियों को सीधे बेचा जा रहा। 110 से अधिक संपत्तियों पर 25% तक की छूट दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिक्री होगी। एक मुश्त भुगतान पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। मुरादाबाद में भी प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा अवसर उपलब्ध है। यूपी में बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों में अवकाश बढ़ाया गया। मेरठ में बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण नर्सरी से 8वीं तक के सभी बोर्ड स्कूलों में छुट्टियों का विस्तार किया गया है। 26 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 29 दिसंबर से स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और अभिभावकों को गर्म कपड़े पहनाने का निर्देश दिया। सरकारी शिक्षकों को छुट्टी में भी ड्यूटी रहेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों के चलते बीएलओ, एसआईआर और शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारियों के आदेश के अनुसार ये कर्मचारी छुट्टियों में भी ड्यूटी करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, दावे, आपत्तियां का निस्तारण और संशोधन कार्य निर्धारित समय सीमा में 6 फरवरी तक पूर्ण किया जाएगा। आधार लिंक के साथ प्रयागराज में 86,000 नए मतदाता शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रयागराज में मतदाता सूची अपडेट की गई है। कुल 86,238 नए मतदाता जुड़े हैं, जबकि 3,24,090 का नाम हटाया गया है। आधार के आखिरी 4 अंक सूची में दिखेंगे ताकि
डुप्लीकेट मतदाता रोके जा सके। कुल 4,10,328 नए नाम शामिल हैं और 48,141 स्थानांतरण हुए हैं। दावे आपत्ति 30 दिसंबर तक मांगी जाएगी। यूपी में पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 65 एकड़ में बने स्थल पर 1.5 लाख लोगों की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी के नियंत्रण में है और हवाई जायजा लिया जाएगा। यातायात और पार्किंग के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में चार्जशीट दाखिल। बरेली में दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग के 2 नाबालिग समेत 4 शूटर्स के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। 2 शूटर मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। फायरिंग बहन खुशबू पटानी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया में हुई थी। चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की भाजपा बैठक। यूपी में राजपूत विधायकों के बाद भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने कुशीनगर में सहभोज के नाम पर बीते दिन बैठक की। 3 दर्जन से अधिक विधायक और एमएलसी शामिल हुए। बैठक में जाति और सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। तस्वीरें और वीडियो वायरल होने से माहौल गरमाया। संगठन और सरकार में बदलाव के बीच इस बैठक को सियासी नजरिए से देखा जा रहा। मोबाइल यूजर्स सतर्क रहे, कॉल फॉरवर्डिंग फ्रॉड से बचे। मोबाइल यूजर्स को कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। यह फ्रॉड बिना लिंक क्लिक या ओटीपी शेयर किए बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने में सक्षम है। सभी नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। *#21# से चेक करें और #002# से बंद करें। अनजान कॉल पर कोड ना डालें और सुरक्षा टिप्स अपनाएं। यूपी में ठंड बढ़ी, 20 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने और पछुआ हवाओं के कारण 20 जिलों में शीत दिवस और 18 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज सहित कई इलाकों में दृश्यता कम हुई है। नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों में अवकाश और समय में बदलाव लागू किया गया। तापमान में गिरावट और कोहरे का असर अगले 2 दिन भी जारी रहेगा। कफ सिरप तस्करी में व्यापारियों के कमीशन का खुलासा। कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ ने शुभम जायसवाल और आलोक सिंह से जुड़े फुटकर दवा व्यापारियों की सूची एसआईटी को सौंप दी है। इन व्यापारियों ने गिरोह को समर्थन दिया और कमीशन लिया। एसआईटी जल्द सभी को नोटिस देकर के पूछताछ करेगी। ईडी ने विभोर और विशाल राणा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है। रिमांड प्रक्रिया जारी है। माधुरी दीक्षित ने वेब सीरीज में किया चौंकाने वाला बदलाव। माधुरी दीक्षित वेब सीरीज मिसेज देशपांडे में डार्क रोल में है, जहां वह एक सीरियल किलर बनी है। तीसरे एपिसोड में कॉपीकैट सीरियल किलर का ट्विस्ट कहानी बदल देता है। सीरीज में माँ बेटे का रिश्ता और थ्रिलर तत्व भी है। फ्रेंच थ्रिलर ला मांटेक से प्रेरित 6 एपिसोड की इस सीरीज की IMDb रेटिंग 6.2 है। यूपी के फेमस पर्यटन में आज बात होगी मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा तट पर स्थित प्रसिद्ध शमशान घाट है। इससे जुड़ी कथाओं में विष्णु और शिव की कथा तथा पार्वती द्वारा मणिकर्णिका छुपाने की कहानी प्रमुख है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हरिश्चंद्र से जोड़ा गया है। यहाँ निरंतर अंत्येष्टि होती है और चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। नए साल के जश्न को लेकर के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का चुका बीज। नए साल के जश्न को लेकर के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का चुका बीज सैलानियों से गुलजार है। जनवरी के पहले सप्ताह तक सभी हटें पूरी तरह से बुक हो चुकी है। जंगल, झील और बाघों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित कर रही। रोजाना करीब 200 सैलानी पहुंच रहे। पीटीआर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। यूपी में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर शनिवार 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी सरकारी अर्धशासकीय कार्यालयों के साथ स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने शासन आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए। अवकाश संबंधित आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यूपी में बीएलओ शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश निरस्त। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों के कारण बीएलओ और एसआईआर ड्यूटी में तैनात शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक छुट्टी में भी काम करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आपत्ति और सत्यापन का कार्य 6 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यूपी के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी रवि किशन की। रवि किशन शुक्ला, जिन्हें हम रवि किशन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और टीवी व्यक्तित्व है। उन्होंने बिग बॉस में भाग लिया और कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। 2019 में वे गोरखपुर से सांसद चुने गए। उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला है और 4 बच्चे हैं। क्या होता है एंड्रॉइड सेफ मोड?
सेफ मोड एंड्रॉइड का खास बूट मोड होता है जिसमें फोन सिर्फ जरूरी सिस्टम एप्स के साथ चलता है। यह स्लो होने, हैंग या फिर रीस्टार्ट जैसी समस्याओं की असली वजह खोजने में मदद करता है। अगर सेफ मोड में फोन सही चलता है तो समस्या किसी थर्ड पार्टी ऐप की होती है और बिना फैक्ट्री रीसेट समाधान मिल सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1861 में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ, जो महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। 1923 में धर्मवीर भारती और 1924 में भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और 1938 में मानिक वर्मा का जन्म हुआ। 1944 में फिल्म निर्देशक मणिकौल का जन्म हुआ। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। योगी सरकार की पहल से यूपी बनेगा एआई और डेटा सेंटर हब। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी विकसित की जाएगी। सीपी टेक्नोलॉजी अगले 3 वर्षों में यूपी में अपना निवेश 12,000 करोड़ से बढ़ाकर के 24,000 करोड़ करेगी और गूगल, मेटा, ओरेकल जैसी वैश्विक साझेदारियों से डिजिटल क्रांति और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप योजना किस संस्था द्वारा युवा शोधकर्ताओं के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन ए है यूजीसी, ऑप्शन बी है एआईसीटीई, ऑप्शन सी है एनआईटीआई आयोग या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। हमारा दूसरा सवाल है कि हाल ही में कौन खिलाड़ी 4000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई बनी है? ऑप्शन ए है ऋचा घोष, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है जमीमा रॉड्रिक्स या फिर ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। हमारा तीसरा सवाल है कि हाल ही में भारत के पहले स्टार्टअप पुलिस स्टेशनों की शुरुआत कहां की गई है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य वन नेशन वन राज्य वन पासपोर्ट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। हमारा आखिरी सवाल है, हाल ही में भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? ऑप्शन ए सीईटी, ऑप्शन बी है सीईसीए, ऑप्शन सी है पीटीए या फिर ऑप्शन डी सीईपीए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सीईपीए। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया है उनके नाम है धीरज दुबे, मिथिलेश कुमार, अरविंद कुमार, प्रियांशु कुमार, वीरेंद्र पांडे, मकबूल अहमद, रवि कुमार, अफरोज कुमार, राम राठौड़ और विजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सामान्य दिनचर्या में आपको कौन सी सरकारी सेवाएं सबसे ज्यादा सहूलियत देती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।